देखो स्पेसिफिक हीट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम स्मॉल सी वर्ड से इंडिकेट करते हैं। स्पेसिफिक हीट को हम लोग स्मॉल सी वर्ड से इंडिकेट करते हैं। क्या बोला है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट ऑफ मास बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। मतलब हम लोग पढ़ा था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी, जहाँ सी हमारा होता था क्या? डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी का। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक हीट की जब भी बात करेंगे तो हम मास के लिए करता है। ये किसके लिए करते हैं? मास के लिए हम लोग करता है। तो मास के लिए हम लोग करते हैं क्या चीज़? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जाएंगे तो हम लोग मोल के लिए करेंगे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग मास के लिए करते हैं। यही फार्मूला हम लोग पढ़ा भी था, इसको याद रखो, ये अपने आप आ जाएगा। स्मॉल सी से इंडिकेट करते हैं, एम हमारा मास होता है, डेल्टा क्यू हमारा हीट और डेल्टा टी चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है ना। तो नोट करते चलते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट, तो इसको हम कैपिटल सी से इंडिकेट करते हैं। ध्यान से देखोगे ना, डिफिनेशन तो सेम है। हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर, बट यहाँ मोल के लिए बात होता है। वहाँ मास के लिए हम बात कर रहे थे, यहाँ किसके लिए कर रहे हैं? मोल के लिए बात कर रहे हैं। मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, अब एम वहाँ मास यूज किए थे, यहाँ मोल के लिए हम लोग एन वर्ड यूज करेंगे, तो एन सी डेल्टा टी। सी यहाँ हम लोग कैपिटल सी लेते हैं, कैपिटल सी डेल्टा टी। मतलब हम कैपिटल सी निकाले तो डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। लेकिन अगर हम रिलेशन इन दोनों का देखें, ध्यान से एक मिनट देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्मॉल सिंपल से यूज़ किया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी का। तो ध्यान से देखते हैं, हम लोग एन का वैल्यू कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मास बाय मोलर मास ही करते हैं। तो एक को स्मॉल से एक को कैपिटल से यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एन सी एन डेल्टा टी, एन डेल्टा टी। अब एन के जगह ये वाला वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू स्मॉल एम बाई कैपिटल एम डेल्टा टी। अब ध्यान से देखिए, हम इसे पहले पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए स्मॉल सी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई स्मॉल एम डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा क्यू इज था ना, डेल्टा टी ये था। अब देखो ध्यान से, ये वाला जो पूरा टर्म है स्मॉल सी के बराबर है, मतलब इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल सी लिख सकते हैं। मतलब कैपिटल सी इज इक्वल टू, ये एम हमारा ऊपर आ गया और इसके जगह स्मॉल सी। कैपिटल सी इज इक्वल टू एम सी, जहाँ सी हमारा स्पेसिफिक हीट है, तो कैपिटल सी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, नोट करते हैं। CV एंड CP, तो ये CV एंड CP हमारा दो बराबर करता है, जिसका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए भी होता है और कांस्टेंट प्रेशर के लिए भी होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम गैस को हीट करते हैं तो क्या होता है? तो CV इज इक्वल टू N, अब CV लगा देंगे, NCV डेल्टा टी। और अगर कांस्टेंट प्रेशर हो तो CP लगा देते हैं, तो NCP डेल्टा टी। जब प्रेशर के लिए होगा तो P लगाएंगे और जब वॉल्यूम के लिए होगा तो V लगा देंगे।
कब? जब हम गैस को क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। तो हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज करता है उसका, तो NCV डेल्टा टी, और जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है तो NCV डेल्टा टी, ठीक है, नोट करते हैं। हो गया? चलते हैं। CV एंड CP इन टर्म्स ऑफ F, F क्या है हमारा यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो CV और CP दोनों के लिए टर्म को लेकर आते हैं। तो CV इज इक्वल टू, यहाँ से थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को कि ऐसा होता है। तो ये होता है F/2 इंटू आर, F/2 इंटू आर, जहाँ F हमारा क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और CP के केसेस में हम इसी में 1 प्लस कर देते हैं, तो F/2 + 1 और इंटू में आर। CV इज इक्वल टू F/2 इंटू आर और CP इज इक्वल टू F/2 + 1 इंटू में आर, ठीक है। और अगर हम CP माइनस CV करें तो इसी को देखो, इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ाएं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं F/2 इंटू आर प्लस आर, लिख सकते हैं ना। तो CP माइनस CV करते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F/2 इंटू आर प्लस आर माइनस F/2 इंटू आर, लिख सकते हैं। तो ये दोनों कैंसल आउट, बचा क्या, आर, मतलब CP माइनस CV हमारा आर होता है। CP माइनस CV हमारा क्या होता है, आर होता है। चलो एक चीज़ तो इधर से बात समझ में आ रहा है, जहाँ आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। तो अभी हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3 चीज़ पढ़ा था, मोनो, डाया, ट्राया या पोली, है ना। तो उसको देखते हैं हम निकाल कर। तो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, मोनो के लिए हम लोग जानते हैं 3 होता है, डाया के लिए कितना होता है, 5 होता है, ट्राया या पोली के लिए कितना होता है, 6 होता है। तो हम तीनों को मिला कर देखते हैं, मोनो एटॉमिक, डाया और ट्राई या पोली, ट्राई लिख देता है या पोली, ठीक है। अब सबके लिए एक एक चीज़ देखते हैं। मोनो के लिए हम लोग जानते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तो डाया के लिए हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 5 होता है, और ट्राया के लिए हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 6 होता है। तो CP और CV दोनों के लिए निकाल कर देखते हैं क्या आता है ना। तो पहले हम बात करने जा रहे हैं CV के लिए, ठीक है। अब CV का टर्म हमारा क्या है, ये है ना। तो F/2 इंटू आर, तो F का वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3/2 इंटू आर होगा। अब हम डाया के लिए करके देखते हैं, CV के टर्म के लिए ही। तो यहाँ क्या है, 5 है F के जगह, तो 5/2 इंटू आर है। अब हम किसके लिए देखने जा रहे हैं, ट्राई या पोली के लिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 6 है, तो 6/2 इंटू आर, मतलब हम बोल सकते हैं 3R, है ना। 3 से हमारा कट जाएगा तो बचा क्या, 3R।
अभी हम देखा CV के टर्म को, अगर CP के टर्म को देखें तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 3 है, लेकिन CP का टर्म हमारा ये है f/2 + 1 इंटू में r, तो f का वैल्यू यहाँ डालते हैं 3, तो 3/2 + 1, तो क्या हो जाएगा 5/2 इंटू r होगा। यहाँ पे अगर हम अब 3 डालेंगे तो 3/2, 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 3 + 2 5/2, तो 5/2 इंटू r। कोई डाउट है? अब देखो, अब हम कितना 5 डालते हैं यहाँ पे, तो 5/2 + 1, मतलब फिर से 2 यहाँ से प्लस हो जाएगा, तो 5 + 2 7/2 इंटू r होगा। अब हम देखते हैं ट्राया के लिए, तो कितना है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, तो 6/2, तो 3 + 1 4 इंटू r 4r। CP और CV का ये वैल्यू को अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो इसको याद रखना है, इसको ये दोनों याद है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग जानते हैं 3 5 6 होता है। और हाई फ्रीक्वेंसी बोले या वाइब्रेशनल मोड के लिए बोलेगा तो सभी में हम क्या करेगा 2 हम एडिशनल ऐड कर देंगे सिंपली, बस। तो इसको नोट कर लेते हैं। चलो देख लेते हैं। CV का हम लोग देखा ही था, क्या था f/2 इंटू r। CP हम लोग देखा ही था f/2 + 1 इंटू में r, और CP - CV हम देखा था कि r है ना। यहाँ तक तो ख़त्म हो रहा है। अब यहाँ आता है, बोलता है अल्सो कैलकुलेट CP - CV पर यूनिट मास। पर यूनिट मास का मतलब क्या है कि CP - CV पर यूनिट मास m से डिवाइड कर देंगे। CP - CV = r/m, ठीक है। m से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं। मान के चलते हैं, तो मोलर के लिए देखो हम सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम मान लेते हैं कि मोलर है ये, है ना, तो क्या दिखाई दे रहा है कि CP - CV हमारा A के बराबर है और CP - CV ही हमारा B के बराबर है। हम बोल सकते हैं ऐसा कि A = B है। तो इसके बेस पर हमारा ऑप्शन B जो है वो करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर हम मास वाला बात को मान के चले कि ये मास के लिए है, तो CP - CV = हमारा r था, r/m हो जाएगा। तो पहले हम किसके लिए बात बोल रहा है, हाइड्रोजन के लिए, और दूसरा बोल रहा है ऑक्सीजन के लिए। तो हम इसको हाइड्रोजन के लिए लेते हैं, तो गैस के केसेस में मास कितना होता है, 2 होता है। मतलब CP - CV A ले लेते हैं हम इसको, तो r/2, मतलब r = निकाले तो 2A के बराबर। और ऑक्सीजन के लिए लेकर आते हैं, तो ऑक्सीजन के लिए मास कितना होता है 16 32 होता है, सॉरी, गैस के लिए, है ना। तो CP - CV = r/, हम 32 लिख सकते हैं। मतलब इसके जगह पे हम B लिखें तो B = r/32 लिख सकते हैं, या r = 32B, है ना। अब ये दोनों लेफ्ट साइड देखो, इधर भी r है इधर भी r है, तो दोनों को इक्वल करते हैं, तो 2A = 32B या A = 16B। अगर इसके बेस पर हम जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा C। इसके लिए हमारा आंसर C करेक्ट दिखाई देगा। तो क्वेश्चन में देख के करना है कि किस बेस पर क्वेश्चन पूछा है। अगर मोलर के लिए लेगा तो ये वाला लेगा, और मास के लिए लेगा तो ये वाला लेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। लेकिन नॉर्मली हम लोग जो मान के चलते हैं कि वो मोलर के लिए है, तो इस केसेस में हमारा A = B, मतलब ऑप्शन B सही है। लेकिन अगर मास के केसेस के लिए जाएंगे तो हमारा C आंसर सही है, ठीक है। पर यूनिट मास बोला था, ठीक है। CP/CV,
अभी हम लोग सी पी माइनस सी बी देख रहे थे, अब सी पी बाई सी बी देखते हैं। तो सी पी का हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, सी पी बाई सी बी। इसके लिए पढ़ा है कि एफ बाई टू प्लस वन इंटू में आर, और इसके लिए पढ़ा था कि एफ बाई टू इंटू आर, है ना। तो ये आर से आर कैंसिल आउट, बचा क्या, तो एफ बाई टू प्लस वन बाई एफ बाई टू, इतना ही बचा। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे एफ बाई टू से डिवाइड कर देते हैं। तो होगा क्या, ये वन प्लस ये बचा वन बाई एफ बाई टू, और नीचे तो हमारा वन हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं वन प्लस टू बाई एफ। और सी पी बाई सी भी हमारा किसके बराबर होता है, गामा के बराबर होता है। तो मतलब गामा इज इक्वल टू क्या आ गया, वन प्लस टू बाई एफ। गामा इज इक्वल टू क्या होता है, वन प्लस टू बाई एफ। और हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि सी पी माइनस सी भी हमारा आर के बराबर होता है। लेकिन गामा इज इक्वल टू क्या आया है, वन प्लस टू बाई एफ, ये याद रखना है। या सी पी बाई सी भी जैसे ही बोलता है मतलब हमें गामा की बात बोलना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं मोनो का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डाया का हमारा 5 होता है, और पॉली का हमारा 6 होता है। तो गामा निकालते हैं किसके लिए, पहले मोनो के लिए। तो फार्मूला क्या आया था, वन प्लस टू बाई एफ। अब एफ का वैल्यू यहाँ क्या है, 3 है, तो वन प्लस टू बाई 3 मतलब क्या आएगा, 5 बाई 3 होगा। अगर हम डाया के लिए बात करें तो गामा इज इक्वल टू वन प्लस फिर से 2 बाई एफ, यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 बाई 5 मतलब 7 बाई 5। अगर पोली के लिए हम बात करें तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई डायरेक्ट 6 लिख देता है, ठीक है। तो 6 प्लस 2 8 बाई 6, 8 बाई 6 मतलब हम बोल सकते हैं 4 बाई 3। दिखाई दे रहा है। अब देखो जो पिछले साल शायद जेई ने क्वेश्चन पूछा था कि गामा का वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका होता है, मोनो का होता है, डाया का होता है, या ट्राई का होता है, या पॉली का होता है। तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो ये 1.20 67 नियर अबाउट आएगा, 66 है ना। इसका करके देखते हैं तो 1.204 1.4 आएगा, और इसका करके देखते हैं तो 1.10 मतलब 33। तो देखो गामा हमारा सबसे ज़्यादा किसका है, मोनो का, फिर डाया का, फिर पॉली का या ट्राया का। मतलब गामा जो है हमारा मोनो का सबसे ग्रेटर है, देन गामा हमारा डाया का है, देन हमारा ग्रेटर किसका है, पॉली का या ट्राया का। पॉली या ट्राया यहाँ जैसे हम लिख देते हैं, ठीक है। ये पूछा था, ठीक है, ध्यान रखना है। सी भी एंड सी पी इन टर्म्स ऑफ आर एंड गामा। हम आर और गामा के टर्म में देखने जा रहे हैं किसको, सी भी एंड सी पी। तो पहला चीज़ हमने अभी सी भी इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, एफ बाई टू इंटू आर, और गामा इज इक्वल टू पढ़ा था 1 प्लस 2 बाई एफ। अगर हम एफ का वैल्यू यहाँ से निकाल कर इसमें पुट कर दें तो गामा का भी टर्म आ जाएगा और आर का भी टर्म आ जाएगा। तो यहाँ से एफ का वैल्यू निकालते हैं, तो ये इधर आ जाएगा, तो -1 इज इक्वल टू 2 बाई एफ, या एफ इज इक्वल टू निकाले तो क्या हो जाएगा 2 बाई गामा -1 होगा। यहाँ से देखो कोई डाउट है, यहाँ पे हमने यहाँ से क्या एफ का वैल्यू निकाला, तो ये यहाँ गया, ये इधर आ गया। अब यहाँ एफ के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो 2 आर तो आर है, ये है, डिवाइड बाई 2 इंटू गामा -1 होगा। मतलब 2 से 2 कैंसल आउट, मतलब सी भी इज इक्वल टू हमें क्या दिखा, आर बाई गामा -1 होगा। अब ये किसके टर्म में निकाला, सी भी के टर्म में निकाला। अगर सी पी के टर्म में निकाल कर इसको देखें तो हम पढ़ा है कि सी पी बाई सी भी सी बी बाई सी पी हमारा किसके बराबर है,
CP बाई CV है ना, सॉरी मिस्टेक, उल्टा लिख दिया। CP बाई CV हमारा किसके बराबर है? गामा के बराबर है। CP बाई CV गामा के बराबर। तो हम CP यहाँ से निकाले तो क्या हो जाएगा? गामा इंटू में CV, और CV का वैल्यू हमारा क्या आया था? R बाई गामा माइनस 1। मतलब गामा तो रहेगा ही, R हो जाएगा डिवाइड बाई गामा माइनस 1। इसको भी याद रखना है। किसके टर्म में क्वेश्चन आ जाएगा कोई नहीं जानता है, तो जिसके भी टर्म में आएगा उसके अनुसार हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते जाएंगे, आंसर अपने आप आते चला जाएगा। तो आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि गामा इज इक्वल टू हम लोग पढ़ा ही था 1 + 2/f, यही दिया है ना। 2000 का क्वेश्चन है, टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है, एफ का वैल्यू फाइंड करना है। हम करके ऑलरेडी दिखाया है, लेकिन करो। हो गया? क्या था पढ़ा था हम लोग? गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f, एफ का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 2/f, या f इज इक्वल टू 2/गामा माइनस 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। 2019 उड़ीसा 2019, हम बोला ही नहीं जाने के लिए, हम तो बोला है कि जितना क्वेश्चन। चलो, ये हमें गामा का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। CP बाई CV के टर्म में हाइड्रोजन के लिए कितना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है इसका, हाइड्रोजन का? 5 होता है। हीलियम है ना, इसके बाद हीलियम के लिए कितना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3। और कोई X लिया है ना, तो X क्या लिया है? वाइब्रेशनल मोड में लिया है। X है हमारा वाइब्रेशनल मोड में, तो इसमें +2 कर देगा। तो पहले डायटोमिक लिखा था, तो डायटोमिक का कितना होता है? डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, तो 5 + 2 मतलब 7 हो गया। अब गामा का वैल्यू निकाल देते हैं। गामा इज इक्वल टू पर है 1 + 2/f, तो पहला के लिए करें तो 5 + 2 7/5 आएगा। दूसरे के लिए करें तो 3 + 2 5/3। थर्ड के लिए करें तो 7 डालेगा, 7 + 2 9 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 5/3, 9/7, 7/5। हो गया? चलते हैं आगे बढ़ जाते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 का है, पुराना क्वेश्चन है। इसमें CP बाई CV दोनों के लिए निकालना। चलो देखते हैं। गामा का वैल्यू दिया है, गामा का वैल्यू दिया है 1.5। कहने का मतलब क्या है कि CP बाई CV का वैल्यू हमें दे दिया है 1.5। हमें दोनों के टर्म में निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में दोनों में दिया है, CV और CP में। तो CV इज इक्वल टू हम लोग एक पर फॉर्मूला पढ़ा था, R बाई गामा माइनस 1 पढ़ा था। मतलब R बाई 1.5 - 1 मतलब R बाई 0.5। पॉइंट को हटा देते हैं तो ऊपर 10 हो जाएगा, 2 मतलब 2R। CV इज इक्वल टू 3R है, CV इज इक्वल टू 5R है, तो ये तो नहीं हो सकता है। तो CP एक फार्मूला और पढ़ा था, CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है? R होता है।
तो सी पी यहाँ से निकाले तो क्या हो जाएगा आर प्लस सी भी, और सी भी का वैल्यू हमारा कितना आया है 2R, तो 2R प्लस R 3R सी पी आ रहा है। जल्दी जल्दी करते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोला है। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ आइडियल गैस दिया हुआ है 7/2 इंटू आर, मतलब सी पी इज इक्वल टू दिया है 7/2 इंटू आर, और हमें क्या पूछा है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब सी पी बाई सी भी हमसे पूछा है, या मतलब गामा, या ऐसे ही बोल सकते हैं 1 + 2/f, ये हमें निकालना है। तो कैसे किया जाए, सीपी का जो है फार्मूला हम लोग जानते हो, बोला अप्लाई कर लेते हैं। f/2 + 1 इंटू में r इज इक्वल टू 7/2 इंटू में r, f का वैल्यू यहाँ से निकाल कर वहाँ पुट कर देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। तो r से r कैंसिल आउट, तो f/2 + 1 इज इक्वल टू 7/2, या f/2 करते हैं तो इधर जाएगा तो 7/2 - 1 मतलब 5/2 है ना, मतलब नीचे से नीचे कैंसिल आउट, f का वैल्यू कितना आ गया 5। अब यहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे आंसर, तो 1 + 2/5 मतलब 7/5। लेकिन ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के करना है। अगर ये उल्टा लिख देता, अगर यहाँ प्रेशर के जगह वॉल्यूम लिख देता, वॉल्यूम के जगह अगर प्रेशर लिख देता, तो इसका आंसर चेंज हो जाता। ठीक है, ध्यान रखना। तो 7/5 आया ना आंसर, 7/5। इसलिए हम सब टर्म में बता दिया है, ताकि अगर फार्मूला याद रखोगे तो क्वेश्चन सब निकलते चला जाएगा। तो सी वी का टर्म में क्या है, r/γ - 1। कल हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे।